हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक फेयोल का प्रिंसिपल पढ़ेंगे और वो प्रिंसिपल कौन सा है? एस्पिरिट डी कॉर्प्स, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अब ये देखो, ये वाला लास्ट प्रिंसिपल है फेयोल का। और आपको ये तो दिख रहा होगा कि ये इंग्लिश नहीं है, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ठीक है, ये कोई और ही लैंग्वेज है। तो इससे क्या है, आप एक चीज रिमेंबर कर सकते हो, फेयोल और टेलर में एक तो अमेरिकन है और एक फ्रेंच है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि फ्रेंच कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि फेयोल फ्रेंच है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, ये फ्रेंच लैंग्वेज में है, ठीक है। तो आप इस प्रिंसिपल से ये चीज आप दिमाग में रख सकते हो कि फेयोल वाज ए फ्रेंच। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि सब लोगों को टीम की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि टीम में काम करते हैं तो काम काम की एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाती है और हम बहुत अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट। तो टीम स्पिरिट को, मैनेजमेंट को प्रमोट करना चाहिए, टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू फेयोल। तो यानी कि एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा फेयोल का प्रिंसिपल है जो टीम स्पिरिट के बारे में बात करता है। तो वहां पे आंसर आपका क्या होना चाहिए? एस्पिरिट डी कॉर्प्स। उसके बाद मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। देखो, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है, बहुत कंपटीशन होता है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, एक दूसरे से compete करती हैं। तो अगर एक दूसरे से compete कर रही हैं तो अच्छा काम कैसे करेंगी वो? जब उनके वर्कर्स एक टीम की तरह काम करें, ठीक है। बिकॉज अदरवाइज ऑब्जेक्टिव्स वुड बी डिफिकल्ट टू रियलाइज, इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। जब लोग टीम की तरह काम करेंगे तो टीम की तरह काम करेंगे, उसी को तो कोऑर्डिनेशन बोला जाता है या कोऑपरेशन भी बोला जाता है, ठीक है। लोग लेकिन सब अलग अलग काम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ए मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। तो आई के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, मैं के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हम के बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा फेयोल का प्रिंसिपल है जो आई को रिप्लेस करता है वी से। तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। सो जितने भी कन्वर्सेशन है, मैनेजर्स जो बात करते हैं वर्कर्स से, उसमें वो ये नहीं बोलेंगे कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, उसमें ये बोलेंगे वर्कर्स के सामने कि हम ये अचीव करना चाहते हैं और हम मिलके करेंगे ये सब। तो जब इस तरीके से मैनेजमेंट बात करेगा वर्कर्स से, तो वर्कर्स थोड़ा मोटिवेट फील करेंगे, थोड़ा टीम वाली फीलिंग आएगी। और जब टीम वाली फीलिंग आती है तो हमेशा अच्छा काम होता है एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। तो उससे टीम इस पर डेवलप होती है और दिस विल गिव राइज टू स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। जो लोग टीम की तरह काम करेंगे तो ऑफ कोर्स म्यूचुअल ट्रस्ट प्रमोट होता है, लोग मिलके काम करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं जब लोग टीम की तरह काम करते हैं तो। एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम मेंबर्स, इट विल ऑल्सो मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज। जब लोग टीम की तरह काम करेंगे, अलग अलग अपने पर्सनल गोल्स के लिए काम नहीं करेंगे, तो पेनल्टीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और फेयोल ने एम्फेसाइज किया टीम वर्क को। एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंसिडर हिमसेल्फ एज ए टीम मेंबर एंड वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द टीम गोल, बिकॉज टीम कंट्रीब्यूशन इज मोर देन द टोटल ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ सिनर्जी। तो जब लोग टीम की तरह काम करते हैं तो सिनर्जी क्रिएट होती है। तो सिनर्जी क्या होती है, सिनर्जी का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज पांच सपोज पांच एम्प्लॉयज हैं, ए बी सी डी और ई। और ये अगर अकेले अकेले काम करते हैं तो कितना काम करते हैं? ए 10 यूनिट बनाता है, बी भी 10 यूनिट बनाएगा, सी भी 10 यूनिट बनाएगा, डी भी 10 यूनिट बनाएगा और ई भी 10 यूनिट बनाएगा। तो जब ये लोग अकेले अकेले काम करेंगे तो ये टोटल कितना काम करेंगे? 50 यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये लोग एक टीम की तरह काम करेंगे, जब ये लोग एक टीम की तरह काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल हेल्प या फिर म्यूचुअल ट्रस्ट दिखा के काम करेंगे, तो ये लोग 50 यूनिट नहीं बनाएंगे, ये कितनी बनाएंगे? मान लो एग्जाम्पल 70 यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है।
तो यही यही फर्क पड़ता है, जब लोग मिलके काम करते हैं तो टोटल ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, अगर सब लोग अलग अलग काम करें। तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा काम हो गया, यहाँ पे 20 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ। तो ये जो 20 यूनिट्स है, ये कहाँ से आया, जब लोगों ने टीम की तरह काम किया, मिलके काम किया, ग्रुप में काम किया। तो ये 20 यूनिट्स है, इस 20 यूनिट्स को ही सिनर्जी बोला जाता है। ठीक है। तो सिनर्जी क्या होता है कि एक ग्रुप का जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आता है कंपेयर टू उस प्रोडक्शन से, कि उस ग्रुप के सारे लोग अलग अलग काम करें। ठीक है। तो जब A B C D E अलग अलग काम कर रहे थे तो सब लोग 10-10 यूनिट बना रहे थे, लेकिन जब सब मिलके काम करने लग गए तो क्या हो गया, इन्होंने इनके अंदर थोड़ा कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हुआ, कोऑपरेशन इंप्रूव हुआ, म्यूचुअल हेल्प का फीलिंग आई, एक टीम वाली फीलिंग आई। तो टीम वाली फीलिंग आई तो इन्होंने 50 की जगह 70 यूनिट्स बना ली। तो एक ग्रुप का जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन होता है जब लोग एक ग्रुप की तरह काम करते हैं तो उसको बोला जाता है सिनर्जी। तो सिनर्जी क्रिएट होती है किस चीज से, एस्पिरिट डी कॉर्प्स से। मैनेजमेंट मस्ट डेवलप ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज के अंदर एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग क्रिएट होनी चाहिए, यानी कि उसको वर्क प्लेस पे एक अच्छा फील होना चाहिए। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, हमें घर में अच्छा फील होता है, ऑफिस जाते हैं तो हमें लगता है कि कब छुट्टी होगी, कब घर जाएंगे। लेकिन अगर आपने एम्प्लॉयज के अंदर एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग क्रिएट की, उन्हें ऑफिस जाना अच्छा लगता है और ऑफिस में एक टीम की तरह काम करेंगे, तो आपको भी लगेगा कि जब छुट्टी करोगे तो आपको लगेगा कि मुझे छुट्टी नहीं करनी है, क्योंकि हम सब लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो मुझे भी ऑफिस जाना चाहिए। तो इस तरीके से क्या है, एक ऑफिस के लिए या वर्क के लिए एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप होती है, तो उसका परफॉर्मेंस पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है। अब सिनर्जी का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। सिनर्जी का मतलब क्या है कि ए स्टेट इन विच टू और मोर थिंग्स वर्क टुगेदर इन ए पर्टिकुलरली फ्रूटफुल वे दैट प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट्स। ठीक है। और सिनर्जी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल इज पार्ट्स। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, A B C D E अलग अलग काम कर रहे हैं, 10-10 यूनिट बना रहे हैं, और 5 लोग हैं तो 50 यूनिट बनाएंगे, लेकिन जब वो मिलके काम करेंगे तो वो 70 यूनिट्स बनाएंगे। तो जो 70 है वो क्या है, वो होल का एफर्ट है। जब लोग ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, सम ऑफ इट्स पार्ट्स क्या हो गया, 50। तो 70 यूनिट्स मिलके बना रहे हैं जब टीम की तरह काम कर रहे हैं, और जब अलग अलग काम कर रहे हैं तो सब 50 यूनिट्स बना रहे हैं। तो एक्स्ट्रा जो 20 है, इसी को सिनर्जी बोला जाता है। ठीक है। तो आप इस चीज को याद कर सकते हो, होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो ये होता है सिनर्जी। और सिनर्जी कहाँ से क्रिएट होती है, एस्पिरिट डी कॉर्प्स से। हालांकि हो सकता है कि ये चीज आपके सिलेबस में ना हो, सिनर्जी वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सिनर्जी क्या होता है, क्योंकि हायर लेवल्स पे ये वर्ड आएगा और आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो ये था आपका प्रिंसिपल हेनरी फेयोल का लास्ट प्रिंसिपल, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। और ये एक फ्रेंच वर्ड है, और क्योंकि ये फ्रेंच वर्ड है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हेनरी फेयोल वाज ए फ्रेंच। और ये प्रिंसिपल टीम वर्क के बारे में बात करता है, और टीम वर्क से ही सिनर्जी क्रिएट होती है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।